कटिहार में राजेश गुरनानी का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आज हुआ संपन्न। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। जनता के मुद्दों को लेकर दिया था धरना। कटिहार समाहरणालय परिसर में बीते कई दिनों से चल रहा राजेश गुरनानी का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आज 7वें दिन दोपहर 1 बजे भव्य समापन के साथ संपन्न किया गया। अनशन 6 दिन तक लगातार चला और आज जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। अधिकारियों ने राजेश गुरनानी को लस्सी भी पिलाया और आश्वासन दिया। इसके बाद राजेश गुरनानी के चेहरे पर खुशी लौटी। प्रभारी एसडीएम और अंचलाधिकारी अंशु कुमार ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अनशन समापन किया गया। प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद बाढ़ कटाव से पीड़ित जो लोग अनशन पर बैठे थे, उनके चेहरों पर भी उम्मीद और खुशी दिखाई दी। यह अलौकिक सत्याग्रह गंगा कटाव पीड़ितों के पुनर्वास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को मकान उपलब्ध कराने, फुटपाथ दुकानदारों के लिए पहचान पत्र एवं आवश्यक सुविधाएं दिलाने जैसी जनहित की मांगों को लेकर शुरू किया गया था। राजेश गुरनानी ने कहा कि यह आंदोलन केवल व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, बल्कि समाज के वंचित और पीड़ित वर्ग की आवाज को बुलंद करने के लिए था। उन्होंने सभी समर्थकों और आम नागरिकों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस सत्याग्रह को सफल बनाने में सहयोग दिया। समापन अवसर पर उपस्थित समर्थकों ने संकल्प लिया कि यदि प्रशासन द्वारा मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती, तो आगे और भी सशक्त आंदोलन किए जाएंगे। कटाव पीड़ित जो लोग ग्रसित हैं, यहाँ पे अफेक्टेड है, उन लोग के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी होगा हम लोग चाहेंगे कि उन लोगों को मिल जाए। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और अंचलाधिकारी महोदय के सामने में कर रहे हैं कि हम लोग का 2 अक्टूबर को मां जानकी धाम का भूमि पूजन था हम लोग का। अब हम लोग एक प्रतिज्ञा लिए हैं कि जब तक पुनर्वास हेतु मां जानकी जितनी हमारी बहनें बैठी हुई है, इनकी भूमि का पूजन नहीं हो जाता, तब तक हम लोग मां जानकी धाम की पूजी भूमि का सभी का पुरजोर सहयोग मिला और जिसके कारण इन गरीबों का कल्याण हुआ। ठीक है, एक दुर्व्यवस्था है प्रशासन की जमीन दिलवाने के लिए, हमने कभी नहीं कहा कि अभी जमीन दिलवाइए, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आप कम से कम जांच तो जाइए। और उसी जगाने के क्रम में आज राजेश गुरनानी ये संकल्प लेता है, ये प्रतिज्ञा लेता है। और मैं चाहता हूं कि अगर मोमबत्ती है तो दवाई जल्दी से, कहा है मोमबत्ती? नहीं, एक मिनट। आश्वासन ये मिला कि आप जितनी जल्दी लिस्ट दे दे हमको, हम लोग बसाने का प्रक्रिया अविलंब शुरू करेंगे। और हमने इससे जुड़ करके एक नया संकल्प लिया है। वो संकल्प ये है कि जब तक जीती जागती हमारी मां जानकियों का पुनर्वास भूमि का पूजन नहीं हो जाता पुनर्वास के लिए, तब तक हम मां जानकी धाम का भी पूजन नहीं करेंगे। ये वादा है यहाँ से। मां जानकी धाम जब बनना तय था 2 अक्टूबर को, अब ये बात पीएमओ तक जाएगी कि मां जानकी धाम में लेट क्यों हुआ, तो इसका कारण हम बताएंगे लेट क्यों हुआ। और ये तभी होगी, वहां भी हमने कहा है, तभी होगी जब यहाँ पर हमारी जीती जागती मां जानकियों के लिए भूमि की व्यवस्था, भूमि पूजन नहीं हो जाता, तब तक हम उस मां जानकी धाम का भूमि पूजन नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे। ये प्रतिज्ञा है हमारी। तो सारे प्रशासन ने मिलकर फैसला किया है तो हो सकता है इलेक्शन से पहले कुछ लोगों को जमीन मिल जाएगी, और नहीं तो इलेक्शन के बाद निश्चित रूप से सबको जमीनें मिलेगी। ये सबों की जीत है, ये राजेश गुरनानी की जीत है। वर्षों का परेशानी आज दूर हो गया सर, हमारा विकास हो गया, भैया का शुरुआत तक मेरे चलते विकास हो गया।